फेडरल रिजर्व की पॉजिटिव कमेंट्री से बाजार में शानदार तेजी। मंथली एक्सपायरी के दिन 5 मई के बाद निफ्टी पहली बार 16,800 के पार। बैंक निफ्टी में भी मजबूती। फार्मा और एनर्जी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में खरीदारी का मूड। आईटी में सबसे ज्यादा तेजी। माइंडट्री, एलटीआई, एलटीटीएस में 3 से 5% का उछाल। विप्रो, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा भी 2% से ज्यादा उछले। अच्छे नतीजों के बाद शानदार मैनेजमेंट कमेंट्री से रॉकेट हुआ बजाज फाइनेंस। 9% से ज्यादा उछाल के साथ एफएनओ का टॉप गेनर। नतीजों और बोनस के ऐलान से पहले बजाज फिनसर्व भी 7% दौड़ा। पहली तिमाही के कमजोर नतीजों से 5% फिसला। बायोकॉन बना एफएनओ का टॉप लूजर। कंपनी के मार्जिन पर दिखा दबाव। सब्सिडरी सिंजीन का शेयर भी नीचे। और आ जाएंगे नेस्ले के जून तिमाही के नतीजे। मुनाफे में करीब 7% की बढ़त संभव। वहीं करीब 50% बढ़ सकता है डॉक्टर रेड्डीज का मुनाफा। आज कुल निफ्टी की 5 कंपनियों के नतीजे। बाजार की तस्वीर आपके सामने है। एक बेहतरीन तेजी का माहौल। 200 पॉइंट की रैली, 750 पॉइंट सेंसेक्स, 500 पॉइंट निफ्टी, मतलब चौतरफा हरियाली 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 दिख रही है। हर एक गिरने वाले के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। और आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र, बाजार में बिल्कुल पार्टी मूड चल रहा है। डबल सेंचुरी लग चुकी है। ट्रिपल सेंचुरी की उम्मीद करें शाम तक? सर्वेंद्र, अनम्यूट करिए आप। नीरज जी, हाँ। नमस्कार। देखिए, सेंचुरी ऊपर की एक और मारेगा ऐसा सोचने में कोई हर्जा नहीं है, बट आई थिंक डे बाय डे जैसे अब ये स्ट्रेच हो रहा है, जब हम मंडे को मिले तो यही थॉट था कि भाई 16,700 के आसपास की जो रेंज है वो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बन जाती है। और 17,000 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके टिकेगा। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरे जो मैक्रो टेक्निकल के जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी खड़े हैं। रुपया अभी भी 80 के आसपास ही खड़ा है। क्रूड भी कहीं 95-96 के आसपास खड़ा है। तो आई थिंक वो सारे मैक्रो फैक्टर्स वहीं पे हैं। येन कैरी ट्रेड भी इन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स हैं जो मैक्रो टेक्निकल्स हम जो देखते हैं। तो इनको थोड़ा इन्वर्जन में भी टाइम लगेगा, बट हमें लगता है कि ये उछाल में बेचना चाहिए। और बेस्ट विद इन दिस बाउंस इज ओवर। तो हम वही लास्ट इस मंडे से हमने वही स्टांस बनाया और हमें लगता है कि 15 से 20 दिन के लिए वही स्टांस पकड़ के चलेंगे। तो लाल टाई इसलिए पहनी क्या आपने आज? हाँ, लाल टाई मैंने मंडे को ही निकाल दी थी। मैंने लाल टाई मंडे को ही निकाली। आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैंने ध्यान दिया था। आपने मंडे को अपनी चर्चा भी हुई थी। लेकिन मैंने कहा सोचा मार्केट बदल गया, हो सकता है आप टाई कलर चेंज कर दें। सर देखिए, हम उनमें है नहीं। गलत जा सकते हैं, गलत जाते भी हैं, लेकिन अगर रोज रोज व्यू चेंज करेंगे तो पैसा कब बनाएंगे? सो व्यू तो बना के कहीं कुछ तो स्टिक करना पड़ेगा। अगर 300 पॉइंट निफ्टी में भी स्टॉप लॉस नहीं रख सकते पोजिशनली, तो फिर बाजार में ट्रेड करके मतलब नहीं है। 50-100 पॉइंट रोज ट्रेड करने वाले में से हम तो नहीं है। बहुत लोग करते हैं, बट उसमें कुछ बहुत आती जाती है, होता नहीं है। मैथमेटिकली इट इज प्रूवन कि उसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा बनता नहीं है रोज रोज व्यू चेंज करने में और रोज रोज इंट्राडे करने में। तो पोजिशनली एक ध्यान बनाया है एट द रिस्क ऑफ राइट रॉन्ग। सर्वेंद्र का जो वचन है वही उनका शासन है, उनके चार्ट का। कह दिया तो कह दिया, अब वो हो के रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। बाजार सुप्रीम है, बाजार का शासन सुप्रीम है। हम तो खाली ट्राई कर रहे हैं उसमें फिट होने के लिए। नहीं, सही बात है। कन्विक्शन होना चाहिए आइदर साइड का। और कन्विक्शन से ही पैसा बनता है। पैसे नहीं बनते हैं सर। करेक्ट। 18,000 से 16,000 बाजार कन्विक्शन से ही हमारे आया था। तो हम उस समय कन्विक्शन से 2,000 पॉइंट खड़े रहे थे। तो अभी 300 पॉइंट में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जो होगा देखेंगे। तो बताइए फिर, कोई स्टॉक चुना आपने आज के लिए? अभी देखिए, रुझान और फ्लेवर क्योंकि पॉजिटिव रहता है, तो जब बास्केट चूज करते हैं नेक्स्ट 2-3 दिन के ट्रेडिंग के लिए, तो अभी आज की बास्केट 2 दिन से एडवांस की बास्केट ग्रीन चल रही है, तो एडवांसेस में से निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव रहेंगे अप्रोच में। तो आईटी के साथ जाएंगे। और आईटी में मुझे लगता है कि इन्फोसिस, आई थिंक जो भी रिजल्ट्स अब डिस्काउंट हो गए और अब यहाँ पे जो एक मूवमेंट आया है अच्छा है। मुझे लगता है कि आपको ऊपर में 1550-1560 के लेवल्स 1 से 2 वर्किंग डेज में यहाँ इन्फोसिस में दिखने चाहिए। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो 1474 के नीचे आपका एक स्टॉप लॉस भी रहेगा। ओके, तो इन्फोसिस पसंद है। अच्छा, एक सवाल और ले लेता हूँ मैं आपसे, उसके बाद में 10 को इधर चलता हूँ। ये बजाज फाइनेंस में बड़ी जबरदस्त तेजी है, क्या इस पे कोई ट्रेड बनता है इस वक्त? देखिए, अब एकदम ओवरसोल्ड से रेंज से ये बाउंस आया और अब ये लास्ट 2 दिन में बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट हो गया है। बट ये भी अब निवेशक ये भी ध्यान रखें कि भाई 8,000 वाली चीज अभी भी 7,000 ही है और नीचे में 500 करके आई है। तो इस साल के करेक्शन जो हम शोज पे पिछले भी बोल रहे हैं कि जो भी चीज 30-35 का करेक्शन कर दी इस साल में, उसके तो बेस्ट केस जो डाउनसाइड से वो पूरे हो गए और अब ये उछाल अच्छा चल रहा है। अब यहां तो नहीं ले पाएंगे, बट यस, लास्ट 2-3 दिन के कैंडल्स अच्छे हैं। तो
बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ रहेगी कि अगर अगर किसी डिक्लाइन में आपको ये यहाँ से करीब 120-130 पॉइंट नीचे मिलता है, तो तकरीबन आपको 6850 के आसपास मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो जाएंगे, उस समय खरीदारी की जा सकती है। अभी तो बहुत ओवरबॉट है, तो जिनके पास पोजीशंस है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें, बट नई खरीदारी 6850 के आसपास। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। राजस्थान से हमारे साथ सोम जुड़ रहे हैं। सोम जी, आवाज़ आ रही है तो नमस्कार और सवाल पूछिए अपना। सर मेरे एक तो टाटा पावर का है और एक सर अमूजा सीमेंट का है सर, इस दोनों में सर क्या करूँ सर? ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है आप? इन्वेस्टर है सर, लॉन्ग टाइम के लिए। सरवेंट, टाटा पावर 124 रुपये 80 पैसे पे है इनके पास। नहीं, अच्छा ट्रेड है, अगर ये अच्छा ट्रेड है, और मेरे हिसाब से अगर उस फॉर्मूले को यूज करते तो ऊपर में कहीं शायद इन्होंने पहले लिया हो, ऊपर में कहीं एक बार आधी क्वांटिटी बेचते थे तो आधी फ्री होती थी, बट अभी भी अब क्योंकि ट्रेड में बने हुए हैं, तो मेरी राय ये है कि 214-15 के आसपास यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो अब तो लिस्ट रिस्क एरिया में चल रहा है, 218-16 का लो मारा, आज 219-20 चल रहा है, तो अपनी लिस्ट रिस्क एरिया में है शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स के आसपास है। मुझे लगता है कि ट्रेड में बने रहें। 214 के 213 रुपए 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगा ले कैश प्राइसेस में, और ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए। और अंबुजा सीमेंट में इनका एक सवाल था जी। देखिए, सीमेंट में आई थिंक अगर आप देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप देखिए बहुत रेंज बाउंड मूव्स हो रहे हैं, तो कोई ट्रेडिंग बायस, कोई बहुत ज्यादा बायस नहीं है इसमें, बट ओवरऑल सेटअप्स अच्छे हैं। मीडियम लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के ऊपर कहीं कंसोलिडेट हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे आप मेरे साथ यहाँ से ट्रेड, यहाँ पे भी ट्रेड में बने रहने की राय है। और 350 का स्तर ध्यान रखें, 350 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, जब तक उसके ऊपर टिका हुआ है तब तक ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए। और चलिए चलते हैं वाराणसी। विष्णु गुप्ता हमारे साथ है। विष्णु जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना। नीरज जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। सर नीरज जी, मेरा तालना प्लेटफॉर्म 20 शेयर है मेरे पास। हाँ। 730 रुपए के भाव पे, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही लिया जब ये 20% क्रैश हुआ था, और इसको मैं रख सकता हूँ काफी लंबे समय तक, पहली बात। और दूसरी बात, जितना मुझे चाहिए था मैंने उसका मात्र अभी 15% ही लिया है। हाँ। मतलब मैंने ऐसे प्लान किया था कि 60-70 शेयर लूंगा, लेकिन मैंने कहा कि पहले अभी 20 लेकर के देख लेता हूँ कुछ टाइम तक। तो आपके लेने के बाद ये 20% है। गिर गया है ना? उसके लेने के बाद और 20% गिर गया है, पर मैंने अभी उसको एवरेज नहीं किया है, अभी मैं उसको वॉच ही कर रहा हूँ। ओके। तो मैं यही सोच रहा था कि थोड़ा इसमें स्टेबिलिटी आ जाए, तब फिर मैं इसमें कुछ और एंट्री करूँ। ठीक है, सवाल लेते हैं। सर्वेंद्र, टानला प्लेटफॉर्म्स रिजल्ट के जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन 20% का सर्किट लोअर, फिर उसके बाद फिर एक और लगा, 20% नीचे गया जी। अब इन्होंने पहले वाले सर्किट में लिया जी, लेकिन एक अच्छी बात यह कह रही कि जितना इनको लेना भी उसका 10-15% ही लिया है, तो क्या अब ये स्टेबल होगा, यहाँ पे वो एंट्री करें या और नीचे जाएगा तब एंट्री करें? देखिए, सोच इनकी ठीक रही कि क्वांटिटी इन्होंने पूरी नहीं ली और बट आई डोंट नो गिरते हुए स्टॉक में क्यों एंट्री इन्होंने मारी, उस समय इनको क्या समझ में आया मुझे नहीं मालूम, बट फिलहाल तो ट्रेंड डैमेज सीवियर है यहाँ पे। तो जब तक रिवर्सल से कोई साइन नए दोबारा नहीं आ जाए, तो इनको नया तो अब कुछ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और स्टॉक जो भी इस तरह के स्टॉक होते हैं जो 10-20 का अप डाउन, जिस तरह से हाई बीटा, तो तानला को भी मैं डालूंगा हाई बीटा हाई रिस्क कैटेगरी में डालूंगा। तो अगर इनका रिस्क प्रोफाइल वो है, अगर इन्होंने इसको ट्रेड किया है और समझते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हाई रिस्क ट्रेडर इन्वेस्टर हैं। आई थिंक ट्रेड में बने रहे। अब यहाँ से मेरे पास अभी ज्यादा इनको कुछ बोलने के लिए नहीं है, बट नई पोजीशन तो तब तक ऐड ना करें जब तक क्लियर कट कोई साइन रिवर्सल का ना आ जाए। तो अब ट्रेड ले लिया है, बने रहे, इनका कन्विक्शन उसमें है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, बट रुकें, अभी नया लेने के लिए रुकें, जब तक रिवर्सल नहीं आते तब तक नया नहीं लें। हाँ, मतलब जब थोड़ा स्टेबल हो जाए तब ले। तो अभी रुकिए आप सोम जी, थोड़ा जब स्टेबल हो जाए तब लीजिएगा, और आप हमसे दोबारा भी सवाल पूछ सकते हैं 2-4 दिन बाद जब ये स्टेबल होने लगेगा तब, तो हम लोग फिर बताएंगे कब आपको री एंट्री इसमें करनी चाहिए। लुधियाना से गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। पहले तो मेरा सवाल है जी जोमेटो पे। हाँ। मेरे पास 60 रुपए के हिसाब से 40 शेयर लिए थे मैंने, तो अभी और इन्वेस्ट करें या एग्जिट कर जाए इस पे? और दूसरा है विप्रो का, 460 पे 40 शेयर है वो मेरे पास। अरे प्राजी, ये बताओ जोमेटो से कुछ खास प्यार है क्या? नहीं, प्यार नहीं था, बस एक मार्केट ट्रेंड देख रहा था कि सब ऑनलाइन डिलीवरीज चल रही है, तो उस वजह से मैंने इन्वेस्ट किया था। अभी स्टार्टिंग है मेरी। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। सर्वेंद्र, इन्होंने जब काफ़ी नीचे आ गया तब एंट्री ली 58 रुपये पे जोमेटो पे, और लें कि ना लें, क्योंकि अभी ये 44 रुपये 80 पैसे पे है।
पहला सवाल। और दूसरा विप्रो पे भी, जोमेटो बताइए पहले। देखिए जोमेटो में तो जहां से डेटा बना है वहां से एक सीधी लाइन नीचे की दिख रही है, तो कोई ना तो अभी तक कोई ऐसे कोई पैटर्न बने विशेष, ना कुछ ऐसा बना कि मैं इसमें कोई बहुत ज्यादा कमेंट करूं। बट आई थिंक बस इतना कहूंगा, नसीब वाले हैं कि ऊपर के भाव से नहीं लिया और ऑलमोस्ट 1/3 1/4 हो गया तब कहीं इन्होंने एंट्री शुरू की है, तो उसके लिए इनको मुबारकबाद दूंगा। बाकी आई थिंक इसमें कोई ऐसे पैटर्न्स तो भी दिख नहीं रहे, डेटा बहुत कम है और सीधी लकीर नीचे है, कहीं पे भी कुछ कंसोलिडेशन या कुछ ऐसी कुछ क्लियर कट सेटअप नहीं दिख रहे हैं जहां पे इनको कोई एग्रेसिव कॉल दूं। तो आई थिंक जो ट्रेड में है वहां पे बने रहें और यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएं कि जब तक रिवर्सल्स के क्लियर साइन बाजार में यहाँ पे इसमें स्टॉक में नहीं आ जाए तब तक और एंट्री ना करें। और जहां तक रही विप्रो की बात, आई थिंक यहाँ तो आईटी में हमारा रुझान अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हमने तो आज इन्फी में बाय करने के लिए बोला है और यहाँ पे भी लगता है रुझान नेक्स्ट 2 से 3 वर्किंग डेज के लिए पूरे आईटी बास्केट के लिए अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है विप्रो में ट्रेड है तो बने रहें और मुझे लगता है उछाल में यहाँ पे तकरीबन 425-430 के टारगेट्स यहाँ पे आने चाहिए एक 10-12 वर्किंग डेज में। आई थिंक 430 तक के टारगेट विप्रो में आने चाहिए। 430 तक के टारगेट विप्रो आने चाहिए। और जोमेटो में एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है जेफरीज की। उन्होंने एक सिनेरियो पेंट किए हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो 40, बेस्ट केस सिनेरियो 160 और बीच में 100। अब इससे थोड़ा सा मतलब फैसले लेने में और मुश्किल होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए, ट्रेंड लाइन क्लियर नहीं है जिस तरह का डेटा इसमें बन रहा है और फंडामेंटली भी ऐसी कोई बहुत पॉजिटिव खबर नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूं जोमेटो में। तो इसलिए गुरप्रीत जी थोड़ा आप इंतजार करिए, जितना ले लिया उतना ले रहिए, बट थोड़ा इंतजार करिए, स्टेबल होने दीजिए, फिर हम लोग एक बार इस पर व्यू करेंगे। अच्छा, इस बीच एक खबर आ रही है, उस पर मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहता हूँ हमारे रिपोर्टर से। चीनी का जो एक्सपोर्ट है उसके एडिशनल कोटे को जारी करने की तैयारी चल रही है। असीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले एक खबर आई थी कि 10 से 12 लाख टन एडिशनल कोटा एक्सपोर्ट के लिए मंजूर किया जाएगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि शायद 8 से 10 लाख टन ही। असीम, कम कर दिया क्या अनुमान से कोटा? देखिए, जो चीनी मिलें हैं उन्होंने ये मांग की थी कि 10 लाख टन के आसपास अतिरिक्त निर्यात करने की इजाजत जो है वो दी जाए। तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी बैठक जो है सोमवार और मंगलवार दोनों दिन हुई। अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी अध्यक्षता में बैठक जो हुई, तो उसने मंजूरी दे दी है कि आप एडिशनल एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। खासतौर पर की सरकार का ये था कि त्योहारी सीजन में जो कीमतें हैं वो ना बढ़े, लेकिन जो इस बार शुगर का रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो हुआ है तो करीबन 400 लाख टन के आसपास जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो है देखने को मिला। तो इसको देखते हुए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उसने मंजूरी जो है वो दे दी है। तो इसको लेकर के सरकार जो है अतिरिक्त गाइडलाइंस जो है 1 से 2 दिन के अंदर जारी जो है वो कर सकती है। तो चीनी मिलों को अतिरिक्त चीनी निर्यात करने की, जिसमें कि 8 से लेकर के 10 लाख टन तक की मंजूरी जो है वो मिल सकती है। 8 से 10 लाख टन तक की मंजूरी मिल सकती है। 1-2 दिन में इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है, तो हम उस पर नज़र रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वेंद्र, चीनी शेयरों में कोई पसंद आ रहा है? खबर भी बड़ी पॉजिटिव आ रही है। देखिए, चीनी शेयर, अब चीनी खुद भी अपने एक बहुत रॉ शुगर जो अपने बहुत एक क्रिटिकल स्थान के आसपास है। तो जो हम बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम जो फॉलो करते हैं 1740 1730 जो कल भी लो रखा उसके आसपास लास्ट 2-3 दिन से उन्हीं लोस के आसपास टेस्ट हो रही है। तो आई थिंक वहां पे एक बेस बन जाए और वहां पे एक रिवर्सल के क्लियर साइन आ जाए तो डेफिनेटली यस, मुझे लगता है कि अगर 1730 1740 के लेवल्स ब्राजीलियन शुगर ने होल्ड कर लिए तो ऊपर में उछाल में आपको वापस 19.5-20 के करीब आता हुआ दिखेगा। तो 15 से 20% का उछाल आपको रॉ प्राइसेस में मिलेगा, तो डेफिनेटली रब ऑफ यहाँ आएगा। बट वो सिग्नल भी और वो ट्रेड भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, 1-2 दिन लगेंगे। बट यस, अगर वो ट्रेड आ गया अपनी जगह पे तो चीनी शेयरों को बहुत फायदा होगा और यहाँ पे भी आपको 10 से 15% के उछाल एटलीस्ट पूरे बास्केट में मिल जाएंगे। तो 1-2 दिन दे दें, आई थिंक आज और ये वीकली क्लोज में क्लैरिटी हो जाएगा। अगर हम 1730 1740 होल्ड कर रहे हैं कल के वीकली क्लोज में, तो आई थिंक चीनी शेयर बाय करने चाहिए। ओके, चीनी शेयर में 10 से 15% की इंडस्ट्री वाइड तेजी हो सकती है। क्लिक सवाल होते हैं। वाराणसी से हमारे साथ लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव जी हैं। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी गुड मॉर्निंग। सर, I have purchased 1200 quantity of IRCTC at 930. My question is, will it bounce back? I am ready to keep it for 1 year. ओके, सर्वेंद्र 600 रुपये में ट्रेड कर रहा है और ये बहुत ही फेवरेट शेयर है ट्रेडर्स का, आपका भी है जी। और हाँ, मेरा तो बना दिया, सारे ट्रेडर लोगों ने मिलकर बना दिया। श्रीवास्तव जी ने 930 पे लिया है, तो रुक 1 साल तक रुक सकते हैं। तब ये शो देखते नहीं थे, हमने तो उसको 1100 में भी, 950 में भी, 1000 में भी और 850 तक हमने बोला कि भाई बेचें। एक बार 700 का लेवल, 650 700 का लेवल आएगा। अब हमारे एक्सपेक्टेशन से भी नीचे जाके आया है, बट थॉट यही है कि इस साल का जो वर्स्ट केस इसका होना था वो तकरीबन हो गया।
तो बचे हुए 6 महीनों में मुझे लगता नहीं कि उससे और ज्यादा कुछ खराब इसके लिए होना चाहिए। तो जो भी पीछे लोज रख दी है हमने यहाँ पे तकरीबन 550 के आसपास, तो आई थिंक बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहिए। और करेक्शन जो एक हेल्दी करेक्शन होते हैं एक बुल मार्केट में, वो यहाँ पूरे हैं। तो डेफिनेटली अगर इनके पास 1 साल का होराइजन है तो आई थिंक टाइम इनके पास अच्छा है, ट्रेड में बने रहें। और आई थिंक उछाल में इनका भाव भी आएगा और मे बी थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। मे बी 15 महीने लग जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका इस साल का करेक्शन पूरा हो चुका है और मेरे हिसाब से ट्रेड में इनको होल्ड रहना चाहिए। अच्छा, जिस लेवल पे इन्होंने खरीदा वहां से करीब करीब 30% का करेक्शन है जी, तो ऐड करने की सलाह होगी क्या? देखिए, ऐड करने के लिए थोड़ा सा रिवर्सल अच्छा आ जाए तो मैं इस मंथ को वॉच कर रहा हूं। फिलहाल हल्का सा एक ग्रीन रुझान इस मंथ के क्लोज में दिख रहा है, बट जब तक हमारे बाजार में बोलते हैं ना, जब तक फाइनली वो हो नहीं जाए तब तक उसको मानना नहीं चाहिए। तो अभी 2 वर्किंग डेज, 2-3 वर्किंग डेज यहाँ पे जो हैं उनमें देखते हैं कि इसका बंद क्या आता है। और अगर मंथली पॉजिटिव क्लोज आता है तो यस, बिल्कुल यहाँ पे फिर एवरेज भी करना चाहिए। लेकिन जो एवरेज करेंगे उस क्वांटिटी पे डेफिनेटली फिर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जो नई क्वांटिटी है उसके ऊपर भी फिर खड़े ना रह जाएं, उसके ऊपर डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगाएं। और मेरे हिसाब से अगर आज की डेट में मैं स्टॉप लॉस देखूं तो 574 पे एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे, और उसके बाद ही एवरेज करें। बट आइडली 2 दिन वेट कर लें, मंथली क्लोज अगर ग्रीन है उसके बाद इसको एवरेज करें। ओके, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग भेजा है निर्भय तिवारी ने। निर्भय तिवारी का सवाल यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई में अगस्त के लिए कोई एक ऑप्शन बताइए, एक ऑप्शन लेना चाहते हैं, कॉल है कोई बढ़िया अगस्त के लिए? देखिए सर, दोनों स्टॉक अच्छे चल चुके हैं। मतलब लास्ट एक महीने में देखें तो एसबीआई 440 वाला 540 हो गया है। तो अब यहाँ से इस फ्रेश इसी मोमेंटम में और कैरी करके और कॉल लेके तो मनी बहुत पैसा आने का पैसा नहीं बन रहा। तो अब मेरे ख्याल से एसबीआई हमारा तो फ्रेश यहीं से और मोमेंटम आ जाएगा और यहीं से नया आउट हो जाएगा। ऐसी स्थिति फिलहाल कम बन रही है ओवरऑल के। तो मेरा तो राय रहेगा कि कॉल साइड में इसमें कोई ट्रेड नहीं है अभी फिलहाल इस महीने के लिए। दोनों चले हुए स्टॉक हैं। दोनों चले हुए स्टॉक है तो थोड़ा सा इसमें इंतजार करिए। एक सवाल और लेते फटाफट। शिवा सेंगर इटावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवा जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास किर्लोस्कर ब्रदर्स के शेयर हैं सर 78 सर। वो भी सर 431 पर लिए थे सर। 1 साल से सर मैं होल्ड किए हुए हूँ सर, उसमें क्या करना चाहिए? 432 में लिया आपने? 431 सर। जब मैंने तो सर उसको 459 पे लिया सर, एवरेज करके 431 पर ले आया सर। उसके बाद मैं सर रुक गया सर उसमें सर, समझ में नहीं आया, वो गिरता ही जा रहा था सर। पिछले 1 साल से होल्ड किए। हाँ, 100 रुपए नीचे आ गया आपके बाइंग से। जी सर। सरविंद बताइए किर्लोस्कर ब्रदर्स। जी, 100 रुपए नीचे है जी क्या करें? नहीं, मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे जो चाहिए वो हो गया। एक 12-15 महीने का एक अच्छा करेक्शन यहाँ पूरा है। तो मैं इनको ये बोलूंगा कि डेफिनेटली एक उछाल आएगा अच्छा, और उसमें इनका भाव थोड़ा ऊपर का है, बट आई थिंक डेफिनेटली एक अच्छे उछाल में 375-380 तो छुएगा। उस रैली में डेफिनेटली डिसाइड कर लें कि क्या करना है इसमें। तो अगर वो रैली आती है तो मेरे हिसाब से अभी ट्रेड में बने रहें और एक अच्छी सी एक रैली डेवलप हो जाए, एक पुलबैक आए, उस पुलबैक में वापस से राय ले लें। फिलहाल तो यहाँ पे कोई बहुत एग्रेसिव राय किर्लोस्कर ब्रदर्स में है नहीं मेरे पास। चलिए फटाफट एक सवाल हम और ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी है देहरादून से। ओम प्रकाश जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए सवाल। सर यूपीएल है 350 क्वांटिटी है, 781 की प्राइस। तो सर 1 मंथ का व्यू है। 1 महीने के लिए 780 पे खरीदा है यूपीएल, क्या करें सरवेन? दायरा जब एकदम क्लियर कर देते हैं तो काम थोड़ा हमारा भी इजी और आसान हो जाता है। तो देखिए, 1 महीने की बेस्ट केस बता दूं और अगले 1 महीने का वर्स्ट केस बता दूं। आई थिंक बेस्ट केस में ऊपर में मुझे लगता है कि तकरीबन 755 770 ये एक दायरा ऊपर का है। इसका एक 775 से 770 का एक दायरा है ऊपर में बेस्ट केस। तो ये यहाँ तक पहुंच सकता है और बायस पॉजिटिव है यहाँ पे। तो उम्मीद यही है कि वो रेंज आएगी, और अगर उस रेंज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से 700 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी 725-26 चल रहा है, 700 के नीचे स्टॉप लॉस, 775-770 के टारगेट्स। ओके, तो ये यूपीएल पे राय आपको मिली है।
सरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और ये अब तक की राय थी। यहाँ पे बाजार में एक बढ़िया तेजी का माहौल बना हुआ है। बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आप देखिएगा खिलाड़ी नंबर 1 सुमित के साथ।